जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना लर्न करोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। हेलो बच्चों, आज हम आपका स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिस सेट 6.6 करने वाले हैं। वहाँ पे आपको पाई डायग्राम कैसे निकालते हैं वो देखना है, ठीक है। तो देखो, पिछले जो प्रैक्टिस सेट है अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे क्लास 10th स्टैटिस्टिक ऐसे करके एक फोल्डर है, वहाँ पे आपको पूरे जो पहले के लेक्चर्स है, पहले के प्रैक्टिस सेट वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे कि पाई डायग्राम कैसे निकालना है। तो ये जो पाई डायग्राम है डाटा प्रेजेंटेशन का ही टॉपिक है, ठीक है। अपने सिलेबस में डाटा प्रेजेंटेशन के 3 टॉपिक है। पहला तो हिस्टोग्राम, ठीक है, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और तीसरा जो टॉपिक है वो है पाई डायग्राम, ठीक है। तो पहले के दो जो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑलरेडी हमने कर लिया है, अभी हमें करना है पाई डायग्राम, ठीक है। तो ये 3 जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, या तो हिस्टोग्राम में से आएगा, या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या तो पाई डायग्राम। तो अच्छे से आपको करना है, तीनों भी आपको अच्छे से करना है। और जो पहला सेक्शन है, देखो स्टैटिस्टिक का 2 सेक्शन मिलता है आपको, मीन, मीडियन और मोड। और जो दूसरा सेक्शन है ना, वो मिलता है आपको हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड पाई डायग्राम, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन में इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से करना है, ओके। तो हम देखते हैं कि पाई डायग्राम मतलब क्या होता है। तो पाई डायग्राम मतलब जो कुछ भी आपका डाटा होता है वो सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि देखो, अगर सर्कल में कैसे रिप्रेजेंट, एक सर्कल है, मैंने अगर ये रिप्रेजेंट किया कि अर्थ पे कितना लैंड है और कितना वाटर है, तो मुझे बताओ ये जो सेक्शन है वो हुआ लैंड का, मतलब 29% जो है वो क्या है, लैंड है, और 71% क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम कहते हैं पाई डायग्राम। तो वो हमें कंपोनेंट डिफरेंट दिए होंगे, और उससे हमें पहले ये अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमें ये एंगल चाहिए होगा। दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक एंगल है। एंगल मतलब अगर हम इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल, ये सर्कल में हमने पढ़ा है, अगर एक एंगल है उसके दोनों वर्टेक्स अगर सेंटर पे हो तो उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, ठीक है। तो जितने सारे कंपोनेंट है हमें क्या मिला, उनका अगर सेंट्रल एंगल मिलता है तो हम सर्कल में रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला देखो, मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल थीटा, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होगा उसको हम थीटा कहेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ द स्कोर इन द कंपोनेंट। जो कुछ भी आपको दिया होगा, जो स्कोर दिया होगा उसके नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द स्कोर्स। क्या क्या कंपोनेंट आपको दिए हैं, कितने दिए हैं, ये मतलब होता है आपको टोटल नंबर ऑफ द स्कोर। अभी क्वेश्चन करते समय आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से लर्न हो जाएगा कि एक्चुअली कहा क्या है। मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। देखो यहाँ पे 360 डिग्री क्यों दिया है मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है सर्कल, इसका टोटल जो अगर हम थीटा काउंट करते हैं तो वो टोटल कितना होता है, 360। इसकी वजह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 360, जो कुछ भी हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे वो सेंट्रल एंगल 360 में से होगा। मतलब टोटल जो जितने कुछ भी सेक्टर निकले, देखो अगर 4 सेक्टर हो तो इन अगर चारों जो एंगल्स होंगे उनके अगर एडिशन करोगे ना तो कितना आएगा, 360 हमें मिलेगा, ओके। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट में है 6.6 में, ओके। तो देखो बच्चों, आपके प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है, द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ द पर्सन्स हु डोनेटेड द ब्लड इन द ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो, ड्रॉ द पाई डायग्राम फ्रॉम इट, ओके। तो आपको देखो क्वेश्चन में दिया है एज ग्रुप 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, ठीक है। और उसके बाद देखो नंबर ऑफ द पर्सन दिए हैं, 20 to 25 में 80 है, 25 to 30 में कितने 60 है, 30 to 35 में 35 है, और 35 to 40 में 25 पर्सन्स है, ठीक है। तो आपको ये फ्रीक्वेंसी दी है कि कितने पर्सन्स है एक क्लास में। तो उसके लिए अगर हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल निकालना होगा। अगर सेंट्रल एंगल मिलता है तो हम इजीली जो सर्कल है उसमें रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे, प्रैक्टिस 6.6 कर रहे हैं। तो पहला हमें यहाँ पे चार्ट बनाना है, उसमें पहला कॉलम होगा
एजेस का, ठीक है, क्या होगा एजेस। उसके बाद का देखो कॉलम होगा यहाँ पे आपकी जो है वो हो गया नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। और यहाँ पे होगा थीटा, थीटा मतलब क्या है आपका सेंट्रल एंगल, हमें पता है सेंट्रल एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द स्कोर्स ऑफ स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर, ओके, मल्टीप्लाई बाय 360। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हम निकालेंगे कि हर एक कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल क्या है, उसके बाद पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ करेंगे, ओके। सो पहला एज ग्रुप जो है वो देखो 20 to 25, दूसरा है 25 to 30, तीसरा है 30 to 35, ओके। उसके बाद है देखो 35 to 40, इतने ही ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन देखो कितने हैं, यहाँ पे 80, उसके बाद 60, 35 और 25। अब हम यहाँ पे करेंगे टोटल, टोटल मतलब देखो यहाँ पे हम टोटल स्कोर जो लिखने वाले हैं, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स टोटल कितने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टोटल। तो अगर इनके एडिशन करते हैं हम, तो यहाँ पे देखो ये 5 है, यहाँ पे होता है 200, ओके। इनके एडिशन जो क्या मिलती है हमें 200। अभी यहाँ पे हम निकालेंगे पर्टिकुलर जो आपका क्लास है उसका सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेंट्रल एंगल है, फॉर्मूला क्या है देखो, नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द स्कोर, यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट 80 है, डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर कितना है देखो 200 है, तो यहाँ पे 200 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। तो हम अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो देखो ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इंटू 36 हमें करना है, ठीक है। 4 इंटू यहाँ पे कर लेते हैं 36 इंटू 4। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल मिलता है वो होगा 144 डिग्री, ठीक है। हमने ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिला 144 डिग्री। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ द कंपोनेंट इन दी क्लास 25 to 30 कितना है 60 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 360। इसका अगर कैलकुलेशन ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलता है 108 डिग्री, ओके। ये सेंट्रल एंगल मिल गया। अभी 30 to 35 का देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं 35 अपॉन कितने होंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 360। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो सेंट्रल एंगल मिलता है वो होगा 63 डिग्री का। अब नेक्स्ट जो है इसका निकालते हैं 25 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360। अभी यहाँ पे जो एंगल मिलता है ये जीरो कैंसिल आउट होगा, ओके। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलता है 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे देखो हमने सेंट्रल एंगल तो निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना है पाई चार्ट निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्कल आप जो कंपास होता है वो लेके आप ऐसे सर्कल ड्रॉ करोगे, मैं यहाँ पे अभी मार्कर से कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे सेंटर होगा ऑब्वियसली, किसी भी सर्कल का जो बीच में क्या होता है सेंटर होता है, ठीक है, वो मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अभी हमें अच्छे से देख लो यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है, अभी पाई डायग्राम। तो उसके लिए हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं, अब हम यूज करेंगे प्रोटेक्टर का, ओके। तो प्रोटेक्टर जो है हम कैसे यूज करेंगे, देखो ये है आपका प्रोटेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब सेंटर से एक एज पर हम लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करेंगे, ओके। ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन। अभी स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करने के बाद पहला एंगल देखो क्या है 144, ओके। तो 144 यहाँ पे आपको रखना है आपका ऐसे प्रोटेक्टर, और आपको जो एंगल है वो कितना लेना है 144। तो देखो जिस तरफ लाइन है वहां का जीरो काउंट करेंगे, यहाँ पर जीरो है, ओके। दोनों तरफ जीरो होता है, बट जिस तरफ लाइन है उस तरफ का ही जीरो काउंट करना है। अभी देखो लाइन इस तरफ है तो यहाँ का जीरो काउंट करो, 0 2, ये 90, ये 100, ये 100, ये 144, मतलब यहाँ पे आएगा, ओके। तो यहाँ पे मार्क कर लेना है और ये ऐसे आपको क्या करना है अटैच कर लेना है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे
मैं ऐसे अटैच करूंगी। ओके, तो ये हो गया आपका 144 का एंगल, जो क्या है, एज कितना है 20 to 25 के जो पर्सन्स है जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है वो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 108 का एंगल। ठीक है, तो अच्छे से देखना मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे। तो आपको अभी इस लाइन पे आपको रखना है प्रोटेक्टर। ठीक है, तो आप ऐसे प्रोटेक्टर रखोगे, यहाँ पे 0 है आपका, जिस तरफ लाइन है वही 0 आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यहाँ पे 0 देखो, तो ये होगा आपका 90, वहां से आपको करना है 108, मतलब देखो 90 के बाद यहाँ पे आएगा। ओके, देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, ऐसे आपको अच्छे से मार्क कर लेना है 108 पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हाथ से फिसल रहा है। अब देखो ये 100 है, 108 मतलब ये 5 और ये 5, ये 8। ओके, यहाँ पे आएगा। तो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया है। सर्कल थोड़ा अच्छे से नहीं बना था, ये अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। वो हो गई हमारी जो लाइन है ना, वो हो गई 100। ये जो एंगल बना है 108 का, मतलब कौन सा सेक्शन होगा, देखो 25 to 30 का सेक्शन होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है 63 है। 63 मतलब अब इस लाइन पे आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे हमारा जो प्रोटेक्टर वो है वो ऐसे रखेंगे और लाइन पे रखेंगे। देखो अच्छे से स्ट्रेट रखेंगे लाइन पर, और रखने के बाद ऐसे लाइन पर स्ट्रेट रखने के बाद यहाँ पे जिस तरफ लाइन है उसका वो 0 हमें काउंट करना है। ठीक है, तो इस 0 से हमें 63 एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखो 60 और यहाँ पे 63, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री का जो लाइन है वो बना लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पाई चार्ट, और यहाँ पे ये होगा 63 डिग्री सॉरी, तो ये होगा आपका 30 to 35 का क्लास। और उसके बाद ये 45 हम अगर मेजर भी नहीं करते हैं तो भी चलता है, क्योंकि अभी देखो रिमेनिंग एक ही क्लास था, उसको मैं बिना मेजर करते ऐसे आप लिख सकते हो। और यहाँ पे क्लास कौन सी थी, देखो 35 to 40 वाली क्लास थी, एज वाली क्लास। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई डायग्राम। जैसे आपको मैंने यहाँ पे कहा है वैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना और उसका जो फॉर्मूला है वो लर्न करना। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको लर्न होगा तो ही आप पाई डायग्राम बना सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें यहाँ पे भी सेंट्रल एंगल निकालना है और पाई डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किया, सर्कल बनाया, एंगल्स ड्रॉ किए, सेंट्रल एंगल बना बनाकर हमने कैसे पाई डायग्राम में ड्रॉ किया, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है। आपको स्टैंडर्ड दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, नंबर ऑफ द ट्रीज दिए हैं, और वहाँ पे भी आपको जो आपका नंबर ऑफ ट्रीज है उनकी सम करनी है टोटल, और वो होगा आपका टोटल स्कोर। और हर एक एलिमेंट का आपको सेंटर एंगल निकालना है और क्वेश्चन जो है वो कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है। ठीक है, 1 से लेके 4 तक आपको यही सिर्फ करना है, पाई डायग्राम के लिए प्रोसीजर सेम है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर देखो 5 जो है वो करते हैं। ठीक है, तो 5 जो क्वेश्चन है उसमें पाई डायग्राम आपको ऑलरेडी दी है। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो, द पाई डायग्राम इन दिस फिगर द शोन द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट वर्कर इन द टाउन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वहां पे ये पाई डायग्राम आपको दी गई है। पहला क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर इज द 10,000, हाउ मेनी ऑफ आर इन द फील्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन के जो हमारे ये सेक्शन है वहां पे हमें क्या दिया है, थीटा दिया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का जो टोटल जो एंगल दिया है वो सेंट्रल एंगल हमें क्या दिया है, थीटा, मतलब 72 डिग्री। और जो टोटल पर्सन है वो कितने हैं, टोटल जो वर्कर्स है वो टोटल वर्कर्स जो हमें गिवन दिए हैं वो है 10,000 है। तो हमें पूछा है कि कंस्ट्रक्शन इज
सेक्शन में कितने वर्कर्स है हमें पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वहीं से हमें जो नंबर ऑफ द वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड वो मिलेंगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, कहाँ के, कंस्ट्रक्शन फील्ड के, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होंगे, टोटल वर्कर, ओके, मल्टीप्लाई बाय 360। ये जो फॉर्मूला है हमारा सेंट्रल एंगल का। अभी देखो नंबर ऑफ वर्कर हमें पता नहीं है, तो उसको हम करते हैं एक्स कैलकुलेट, ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल वर्कर हमें पता है कितने हैं, 10,000। थीटा भी पता है हमें कितना है, 72 डिग्री, और मल्टीप्लाई बाय 360। तो देखो ये जीरो अगर कैंसिल आउट हो गया, ये 1000 देखो अभी यहाँ पे 1000 बचते हैं, ये यहाँ पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, इक्वल टू के इस तरफ आते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और ये देखो x से ये मल्टीप्लाई को है, तो इस तरफ आएंगे तो क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ओके। यहाँ पे 36 बचे हैं, वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे, इज इक्वल टू x। अभी देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों भी 12 के टेबल में है, 12 3 और 12 6 72, ओके, 3 1 3, 3 2 6। और ये अगर 2 से 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हमें x की जो वैल्यू है वो क्या मिलती है, 2000। मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितने वर्कर्स होंगे, 2000 वर्कर्स होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है हमें, हाउ मेनी वर्कर्स आर द वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिमिलर वे से हमें एडमिनिस्ट्रेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे करते हैं, उसका एंगल भी हमें पता है, कहाँ का करना है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन का करना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में कितने वर्कर्स हैं वो देखना है हमें। अब देखो उसका एंगल जो है वो थीटा 36 है। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर इन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। यहाँ पे थीटा देखो एडमिनिस्ट्रेशन का कितना है, 36, यहाँ पे 36 लिख लो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको हम y कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर कितने, देखो हमें पता है टोटल वर्कर कितने हैं, 10,000 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 360, ओके, 0 0 गेट्स कैंसिल। अब ये देखो 1000 यहाँ पे डिवाइड है, अगर इक्वल टू के इस तरफ आते हैं तो क्या होगा, 36 को मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद देखो ये y को 36 क्या है, मल्टीप्लाई को है, इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, इज इक्वल टू y। तो 36 गेट्स कैंसिल, मीन्स y इज इक्वल टू हमें मिलता है 1000 वर्कर्स। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन में कितने वर्कर्स हैं, 1000 वर्कर्स है, ओके। उसके बाद देखो तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्कर इन द प्रोडक्शन में जो परसेंटेज कितना है। अभी देखो परसेंटेज पूछा है हमें, तो जो प्रोडक्शन का सेंट्रल एंगल कितना है, 90, तो आउट ऑफ कितना 90 है, 360। जो टोटल एंगल जो है हमारा सर्कल में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल एंगल कितना होता है, 360, मतलब 360 में से कितना है, 90। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो हमें, जो परसेंटेज होता है ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल कितना एंगल है, 360 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा यहाँ पे, 100, ओके। 100 क्यों करें, क्योंकि आउट ऑफ 100 हमें परसेंटेज निकालने हैं। ये कौन सा सेक्शन का कर रहे हैं हम, थर्ड, मतलब प्रोडक्शन का जो परसेंटेज है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 इंटू 10 मतलब 900 अपॉन 36, ओके। तो यहाँ पे देखो डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 25%, ओके। तो ये जो है हमारे आउट ऑफ 100 हमने परसेंटेज निकाल लिया कि प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज है, ओके। देखो बच्चों अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं, द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फैमिली आर द शोन इन दिस पाई डायग्राम, द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेसिस ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पाई डायग्राम दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, प्रैक्टिस सेट 6.6 का, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स इज द ₹2000 फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो देखो यहाँ पे हमें टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, सेंट्रल एंगल दिया है, और 2000 जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ का है, शेयर्स में का है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितना है, देखो 2000, ओके। और हमें टोटल पता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं पता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्स कंसिडर करते हैं।
और जो शेयर्स का एंगल है देखो थीटा कितना है, देखो यहाँ पे 60 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री सेंट्रल एंगल। ओके, तो फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ, अब यहाँ पे क्या होगी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर। ये देखो हर एक यहाँ पे सेक्शन बनाया हुआ है, नंबर ऑफ कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट के। तो यहाँ पे अभी हम नंबर ऑफ कौन सा होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ओके, शेयर में जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट है वो डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, मल्टीप्लाई बाय 360। अभी हमें ये फॉर्मूला तो अच्छे से लर्न हो गया है, ठीक है। अब देखो शेयर्स के कितने हैं नंबर्स 2000। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल को हमने x कंसीडर किया है, यहाँ पे है 360 और थीटा जो एंगल है वो है 60। ओके, x को इस तरफ लेके आते हैं, नंबर को उस तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ पे डिवाइड है, अगर इक्वल टू के इस तरफ आता है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे होगा x मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, अब ये 60 जो है x को मल्टीप्लाई है इक्वल टू के उस तरफ आता है तो क्या होगा डिवाइड होगा, मतलब 2000 मल्टीप्लाई बाय 360 एज इट इज डिवाइडेड बाय ये 60 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है वहां पे आके क्या होगा डिवाइड होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं, देखो ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, और यहाँ पे देखो 6 1 जा 6 6 6 जा 36, मतलब यहाँ पे बचता है 200 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब टोटल जो x अमाउंट है ये होगा ये 3 जीरोस और ये 12, मतलब 12,000। ओके, मतलब जो टोटल अमाउंट है देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 12,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाउ मच द अमाउंट इज डिपॉजिट इन द बैंक, हमें बैंक में कितनी अमाउंट डिपॉजिट की है वो बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसका एंगल दिया है, बैंक में कितने डिपॉजिट किए हैं 90%, मतलब थीटा जो एंगल है वो कितना हो गया 90। कितनी अमाउंट डिपॉजिट की है वो पता नहीं है तो उसको हम y कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट इन बैंक इज इक्वल टू y कंसीडर करेंगे, और टोटल अभी हमें पता चली तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमें क्या करना होता है डिवाइड करना होता है, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट तो वो कितनी है 12,000। अभी हम सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बैंक, डिपॉजिट इन बैंक डिवाइडेड बाय क्या होगा टोटल देखो क्या है टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो थीटा जो एंगल है उसकी वैल्यू है 90, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाय 360 करना हम भूल गए थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 360 करो। जो हमारा सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द बैंक डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 360, ये हमें थीटा है। तो देखो जो बैंक डिपॉजिट इन द बैंक है उसका एंगल जो है वो 90 है इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक कितना है पता नहीं है, उसको हमने y कंसिडर किया है। और यहाँ पे देखो टोटल कितनी है इन्वेस्टमेंट 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 360। ओके, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे देखो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, और यहाँ पे कितना बचा है 100। ओके, मतलब y बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और यहाँ पे है 90, अब ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y। अभी हम यहाँ पे निकालते हैं y, सो y इज इक्वल टू, अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 90, मतलब ये 30 इंटू 100 मतलब कितना होगा 3000, ये होगा आपका y। ओके, तो कितने हो गए 3000 आपका जो बैंक में क्या हो गया डिपॉजिट हो गया, इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच मोर द मनी इज द इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन द म्यूचुअल फंड। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होगा, दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालनी है। उसके बाद मतलब म्यूचुअल फंड और इम्प्रॉपर प्रॉपर्टी में जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट है वो दोनों भी निकालने होंगे और उसमें सब्सट्रैक्ट करने होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम अभी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पहले हम निकालते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। इमूवेबल
अब टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें पता चल गई है। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी हमने निकाला था वो कितना था 12,000, तो ये हमें लगेगा कैलकुलेशन में। अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका हम क्या निकालेंगे, जो नंबर है वो इन्वेस्टमेंट है वो निकालेंगे। अभी देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें पता नहीं है तो z कंसीडर करेंगे, थीटा जो है हमें पता है, तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट, और मल्टीप्लाई बाय 360। अब यहाँ पे देखो थीटा कितना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो है 120 डिग्री, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, ये हमें पता नहीं है, उसको हमने z कंसीडर किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 12,000 और यहाँ पे क्या आएगा 360 डिग्री, ओके। 0 0 गेट्स कैंसिल। और यहाँ पे देखो ये नंबर हम इस तरफ लेके आते हैं, ये डिवाइड को है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब 1200 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए, और ये 36 है, z को मल्टीप्लाई इक्वल टू के इस तरफ आता है तो क्या होंगे, डिवाइड होंगे, इज इक्वल टू z। अभी ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें z मिलता है, ठीक है। देखो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अभी देखो यहाँ पे कितने बचे हैं 10, और यहाँ पे कितने हैं 400, ओके। डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा था, तो z, सो z इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब कितना होगा 4000। मतलब इसका मतलब जो आपका इम्प्रॉपर प्रॉपर्टी है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है 4000। अब हम निकालेंगे जो इन्वेस्टमेंट किसमें, आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, और देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो म्यूचुअल फंड के देखो एंगल कितना है 60। अभी हम डायरेक्टली करते हैं, ये जो फॉर्मूला है सिमिलरली यहाँ पे आएगा, एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 360, ओके। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ, किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है उसका, ओके, उसको हम कंसीडर करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, उसको हम कंसीडर करते हैं क्यू, ठीक है, क्यू कंसीडर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो थीटा है वो थीटा कितना है 60 इज इक्वल टू, अभी इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड में हमने क्यू कंसीडर की है अपॉन टोटल, टोटल कितना है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 360, ये 0 कैंसिल आउट, ये नंबर को इधर भेज दो 60, ये अगर डिवाइड को है इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई को है क्यू को, तो यहाँ पे क्या आके होगा डिवाइड होगा 36, 0 तो कैंसिल आउट हो गए थे। अभी देखो यहाँ पे 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब यहाँ पे बचता है 20, ओके, और यहाँ पे बचता है 100, ओके। मतलब अब हमें क्यू की वैल्यू मिलेगी, ये देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब क्यू जो है वो हमें मिलता है 2000। मतलब जो कुछ भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 2000 है। अभी हमें पूछा है कि इम्प्रॉपर जो आपका प्रॉपर्टी है इसमें उसमें कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। जगह कम होने की वजह से मैं ऐसे कैसे भी लिख रही हूँ, यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे हमने लिखा है इम्प्रॉपर प्रॉपर्टी का कितना अमाउंट है, उसके बाद म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो निकाला है। अभी हमें कौन सा ज्यादा है वो निकालना है, तो ऑब्वियसली हम 4000 में से 2000 माइनस करेंगे, तो हमें देखो 4000 में से 2000 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है 2000, मतलब किसमें ज्यादा है इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2000 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट को। फॉर हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द पोस्ट, तो पोस्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें पूछा है, ठीक है। तो सिमिलर वे से हम यहाँ पे करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल तो हमें इन्वेस्टमेंट पता है कितनी है 12,000 है, और यहाँ पे हम उसको पी कंसिडर करते हैं, ठीक है। अभी मतलब इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट उसको हम पी कंसिडर करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन अ पोस्ट अभी क्या करेंगे पी कंसिडर करते हैं, ठीक है। और टोटल तो हमें पता है, सो फॉर्मूला लिख लेते हैं सेंट्रल एंगल का, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ पोस्ट, मतलब अमाउंट होती है एक्चुअली, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 360, ओके।
तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पोस्ट हमें पता है क्या, नहीं, हम उसको हमने क्या कंसिडर किया है, पी। थीटा पता है हमें कितना है, 30 डिग्री है थीटा। और यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, ये जीरो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे ये 30। ओके, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। अब यहाँ पे देखो 100 बचते हैं, मतलब p बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे 30 है। ये 100 इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, मतलब डिवाइड है, इस तरफ आता है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है, और ये मल्टीप्लाई को है p को, तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा, इज इक्वल टू p। तो देखो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो यहाँ पे हमें p इज इक्वल टू मिलता है 10 इंटू 100, मतलब 1000। मतलब पोस्ट में जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपीज है। ओके, तो यहाँ पर हमारा